हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल अफनान दी क्यूरियस। सो आज आप लोग का जैसे कल केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, सो आज टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि कल आप लोग कैसे जब पेपर मिलेगा तो कैसे आप लोग हैंडल करेंगे एंड कैसे काम रहना है। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स तो टफ आ गया था मगर केमिस्ट्री उतना टफ नहीं आएगा। एंड कैसे आप लोग को एकदम सिली सिली मिस्टेक जो होता है ना एग्जाम में, एकदम छोटी छोटी जो हो जाती है, ठीक है, उसे कैसे अवॉइड करना है। पहले ही अगर पता रहेगा कि अच्छा यहाँ मैं गलती कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सो आप लोग उसे अवॉइड करेंगे ना। चलिए अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे आपको अवॉइड करना है। ठीक है, सो ये आपका केमिस्ट्री का पेपर है एंड आप लोगों का ऐसे ही कल आएगा। तो यहाँ 26 का रहेगा, कैसे मैनेज करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, पेपर देखना है, पहले काम रहना है, आप लोग पेज पलटेंगे। सो यहाँ आप लोग का पहले MCQ आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप लोग का यहाँ 15 MCQ आएगा। ठीक है, तो 15 MCQ उसमें क्या होगा ना कि 2-3 MCQ कुछ कैलकुलेटिव आएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये पिछले साल ये कैलकुलेटिव आ गया था। सो आप लोग MCQ मैनेज कर लेंगे, इजी आता है, 2-3 ट्रिकी आता है पर हो जाएगा। ठीक है, 1-2 MCQ ऐसा आएगा जो बहुत कम ही बच्चे सही कर पाएंगे, आप लोगों को उनमें रहना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग को ये कर देना है, मतलब गलत कर देना है, सही करने का कोशिश करना है। ठीक है, तो MCQ बाकी ईजी आता है, जैसे ये थोड़ा ईजी है आप लोग कह सकते हैं, फिर ये ईजी है, ये ईजी है। ठीक है, कुछ MCQ ईजी आते हैं, ये मैंने नहीं पढ़ा था तो ये भी ईजी था। जिसने पढ़ा हुआ था वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वो इसने बना लिया हुआ। देखिए, जिसको पता है डायरेक्ट टिक करेगा। केमिस्ट्री में यही फ़ायदा है। ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर उतना टफ नहीं आता है। सो मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ, अगर आप 11 से लेकर 11-15 तक आपको MCQ हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपको पेपर मिलेगा रीडिंग टाइम में आपको MCQ नहीं रीड करना है, क्योंकि उससे क्या होगा ना, घबराहट होने लगता है। ये सब आप रीड करेंगे, घबराहट होने लगेगी, ये सब तो करना ही है। तो सब रीड करके क्या फ़ायदा, आप पहले सेक्शन B में आ जाएंगे। इसको देखना भी नहीं है, ये देख के भी बहुत अजीब लगता है कि बाप रे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ नहीं देखना है, सेक्शन B में आ जाना है। 15 मिनट में बहुत होते हैं, बस आपको सिर्फ चुन लेना है कि आप लोग को कौन कौन सा पता है जिसमें आपका ज़्यादा स्कोर हो रहा है। मैं आपको पहले भी बताया था कि सपोज आपका 8 आ रहा है या 9 आ रहा है, तो 9 वाला सेट करना है ना, तो वो जल्दी से आप लोग चुन लेंगे। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड 1 वर्ड ही आंसर रहता है इसमें, सेम टू सेम फिजिक्स की तरह आपको बताऊंगा, लेकिन ये उतना टफ नहीं आएगा फिजिक्स से इतना। तो सेक्शन B आप लोग जल्दी से चुन लिए। 11 बजे किया, 11 बजे से लेकर 11-15 तक आप MCQ कर लिए, आराम से हो जाएगा। एक दो कैलकुलेट करना होगा, वो भी आप डायरेक्ट कर लेंगे एंड बाकी तो टिक करना है डायरेक्ट, आंसर पता है, टिक बायो की तरह है लगभग। अच्छा, यहाँ ये पिछले साल अमोनिया आया था, इस साल जो है ये आने का बहुत कम चांसेस है अमोनिया या फिर मेटलर्जी से शायद आ जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों का HCl से या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से पूछ सकता है। ठीक है, उससे आ सकता है। सो ये या फिर ठीक है, ये हो गया अमोनिया की पिछले साल आ गया था। अच्छा, तो ये देखिए क्या है, बैलेंस इक्वेशन जिसको पता रहेगा तुरंत कर लेगा। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस वाई, जिसको पता रहेगा मतलब तुरंत डायरेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ देखिए स्टेट द टर्म, यही आएगा इस साल भी, मतलब आप लोग जो कल पेपर देंगे उसमें भी यही आएगा। सो स्टेट द टर्म, जो जिसको पता होगा डायरेक्ट लिख देगा, जिसको पता होगा डायरेक्ट लिख देगा। तो ये फिर आप लोग को टिक करना है, मतलब डायरेक्ट आंसर आंसर आंसर। ठीक है, ये भी हो जाएगा। मैच द कॉलम, इसमें आप लोग को 1 नंबर भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इसमें फुल में फुल आना चाहिए, ये बहुत ईजी होता है। इसमें आप लोगों का, इसमें क्या है ना कि इसमें आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। 4 भी अगर आप लोग को पता है तो 5th ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड मैथ द कॉलम में ना एक कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं मैं तो ये सही कर ही लूँगा। ठीक है, पता रहता है, इधर से इधर मिला लेंगे, इधर से इधर, कहीं ना कुछ जुगाड़ लगा के हो जाता है। ठीक है, ये पक्का 5 नंबर का आएगा, इसको आप लोग को एकदम नहीं छोड़ना। देखिए मैंने वहाँ सवाल से लिखा हुआ था, तो इसमें क्या है ना, आप लोगों का जो रहेगा तो ये आप लोगों को करना है। तो ये आप लोग देख लिए, इसमें करना है, ये करना है, डायरेक्ट लिखना है। तो इसमें आप लोगों का मैक्सिमम मैं पकड़ता हूँ, क्योंकि आप लोग को थोड़ा समझना भी होगा कि क्या सही आंसर है। सोच के भी लिखेंगे, लिखने में तो टाइम नहीं लगेगा, लिखने में मुश्किल से 5 मिनट लगेगा यहाँ तक, एंड सोचने में मैं 10 मिनट ले लेता हूँ। तो आप लोग का 11-15 है ना, चलिए मैं फिर भी मान लेता हूँ कि 11:30 तक आप लोग का ये पेपर हो गया। आप लोग 10 मिनट में 5 क्वेश्चन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जबकि ये भी एकदम डायरेक्ट हो जाएगा, ये भी टफ नहीं आएगा, ऐसा ही आएगा जैसे पिछले साल आया था। तो इसमें आप लोग अगर 10 मिनट दे देंगे तो आप लोग का 11:40 में सेक्शन A कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, सेक्शन B आप ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, आप लोग को पता है कि मेरा कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है, तो उसमें आप लोग का कम टाइम लगेगा। इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, देखिए था पीरियड टू विच एक्स बिलोंग, ये मैंने छोड़ दिया था, ये सेट नहीं किया था। फिर भी देखिए जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें आपको 2-3 लाइन लिखना है, इसमें 1-2 लाइन लिखना है, क्योंकि एक नंबर का है ना, ज़्यादा नहीं लिखना है। रिएजेंट पूछ रहा है एंड ये आपको थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये मतलब इसमें कैलकुलेशन करना है, ओल्ड कॉन्सेप्ट से है। एंड यहाँ देखें सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन, 1 लाइन। सो अगर आप लोग एक सेट भी देखें तो आप लोग का 15 मिनट में मैक्सिमम एक सेट हो जाएगा। 15 मिनट मैक्सिमम में बोल रहा हूँ, देखिए क्योंकि ये आप थोड़ा कैलकुलेटिव है। चलो मान लिया इसमें 3-4 मिनट लग गया, ये जिसको पता रहेगा वो कर लेगा, जिसको नहीं पता वो नहीं कर पाएगा। यहाँ आगे बात करें, जिसको पता रहेगा नेम द गैस है, डायरेक्ट गैस लिखना। अच्छा, अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगर आप लोग के पास टाइम कम है या आप लोग नहीं सोच पाने, आप लोग NO2 भी लिखेंगे ना तो आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा हो, मैं आपको ये भी टिप बता रहा हूँ कि अगर मान लो आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि जैसे कि मुझे नाम पता है उसका फॉर्मूला नहीं पता, नाम लिख के आ जाना, फॉर्मूला मत लिखना, गलत मत लिखना, नाम लिख के छोड़ देना, उससे उसमें भी नंबर मिल जाता है।
ये भी इजी है, जो कर लिया वो कर लिया, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट मतलब वन वर्ड क्लोरीन जरूरी नहीं है CHLOR लिख रहे हैं, Cl लिख दिया, हो गया। मुश्किल से 15 मिनट आप लोग का 4 सेट में 4 सेट ईजिली हो जाएगा, ठीक है। स्टेट एवोगाड्रोस लॉ कितना ही मैम पता है ना, इस साल स्टेट एवोगाड्रोस लाया था तो अगले साल गिलो सेट लॉ आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब जो आप लोग का कल पेपर होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिफाइन करने आया था, इस बार क्या हो सकता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आ जाए डिफाइन करने, ठीक है। ये सब आप लोग देख लेंगे। तो आप लोग का टोटल 1140 यहाँ हो गया था ना, 1 घंटा मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, 1240। और उसके बाद आप लोग का 20 मिनट में जो आप लोग नहीं सोच पा रहे हैं, जहाँ थोड़ा कुछ ट्रिकी तो आएंगे, एकदम ईजी नहीं आएगा, कुछ ट्रिकी आएगा, लेकिन वो आप लोग 20 मिनट में सोच के आए, मतलब पेपर एकदम जल्दी हो जाएगा, टाइम का इशू नहीं होगा। एंड ये मैंने बता दिया कैसे टाइम का इशू नहीं होगा। अच्छा, अब आप लोग को क्या क्या ध्यान रखना है, आप लोग ये तो याद किए ही होंगे, इसको बैलेंस करना है तो आप लोग को 2 बार चेक कर लेना है। अच्छा, आप लोग जैसे करते हुए आएंगे ना तो चेक करते हुए आएंगे, जैसे कॉपर नाइट्रेट सोचा तो वही लिखा है कि नहीं, गलती से कभी कभी सोचते ही हैं लिख दिए देते हैं, वैसा नहीं करना है। किसी में कन्फ्यूजन हो तो जो 60-70% सही लग रहा है वो सही करना है, ठीक है। या फिर आप लोग को सोचना है उस चैप्टर से आसपास आपने क्या पढ़ा था, हो जाता है एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना दिमाग लगा के हो जाते हैं, तो वो टेंशन नहीं है, ठीक है। सो आप लोग ये समझ गए यहाँ पे ये सब कैसे। अच्छा, फिर तो यही बैलेंसिंग जो मैंने बताया कि बैलेंसिंग चेक करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ये 5 नंबर का, इसमें आपको 5 में 5 लाना है कैसे भी करके। तो ये जो आप 5 में 5 कैसे लेंगे ना, तो 2 मिथाइल प्रोपीन है तो आप लोग 2 बार चेक करेंगे कि सही मैंने लिखा, ये सही लिखा, क्योंकि 2 ये आएगा 3 ये आएगा। सो 3 ये आप लोगों को करेक्ट लिखा कि नहीं लिखा। अच्छा, इसमें आप लोग एकदम ऐसा ही डायग्राम बना दे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा खूबसूरत लगता है। या फिर आप लोग ऐसा भी बना सकते हैं, ये देखिए C-CH3, देखिए मैंने ऐसे मैं ऐसा लिखा था, ठीक है, मैंने ऐसा लिखा था। आप लोग ऐसा भी बना सकते हैं, आप लोग ऐसा भी बना सकते हैं, दोनों में फुल मार्क्स मिलेगा, वो बोर्ड्स का नियम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने यहाँ मुझे ये 5 में 5 मिला, देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ, ये पूछा था ना ब्यूटेनॉल बनाना, देखिए मैं ऐसे बनाया था CH3 CH2 इसमें कितना टाइम लगेगा, तो 2 बार चेक कर लेना है कि क्या मैंने डबल बॉन्ड लिखा है कि गलती से 3 बॉन्ड तो नहीं हो गया। इसमें आप लोगों को ये जो है कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद हाइफन लगाना है, ये जो डैश है ये आप लोग को लगाना है, छोड़ना नहीं है ये सब, ठीक है। स्पेस नहीं छोड़ना है, ऑइक एसिड जो है वो सब सटा के लिखना है, ठीक है। आप लोग ये समझ गए, ये सब चीज़ में छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, अवॉइड करना है। अच्छे से पेपर को 20 मिनट रहेगा, चेक कर लेना है कहाँ कहाँ मैंने क्या गलती किया, ठीक है। तो ये पेपर उतना भी टफ नहीं आएगा आप लोग को, जो आप लोग का नहीं बना है न्यूमेरिकल्स, खास करके 2 बार चेक करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जो है ना 3 बार चेक करें, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या होता है, जैसे पहले ये किसी ने अभी मुझे कमेंट किया था कि जो फिजिक्स का था उसमें 20 ग्राम था एंड उससे केजी में करना था पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, वो 20 ग्राम में ही करके छोड़ दिया नंबर कट के। इसलिए मैं बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल जो है ना 2-3 बार चेक कर लेंगे कि कहीं ज़रा सा भी तो गलती नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते करते तो चेक करना ही है, उसके बाद भी चेक करना है। गिव रीज़न में आपको बहुत एकदम बड़ा पोथियाँ लिख रहे हैं, वो सब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2-3 लाइन जो कीवर्ड्स है वो लिख दिया, आपका नंबर मिल जाएगा। एंड ज़्यादातर आप देख रहे हैं 1 वर्ड ही आता है, सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन, तो 1 सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन, कुछ भी ऑब्जर्वेशन जो आप लोग को लगता है आप लोग लिख देंगे, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। सो आप लोगों ने देख लिया कि कैसे छोटे छोटे जो गलती होता है अवॉइड करना है, ठीक है। और जो है ना आप लोग एकदम मतलब आप लोग पेपर कर लेंगे, 20 मिनट ट्रैक आराम से चेक कर लेंगे। सो फुल में फुल एकदम कोशिश करना है कि फुल में फुल आ जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत जो गलती एकदम अवॉइड करना है, कुछ होगा कुछ MCQ एकदम नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है, कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा, तो जहाँ तक हो सके आप लोग दिमाग लगाएंगे। एंड आप लोग, मैं चीटिंग का तो प्रमोट नहीं करूँगा कि पूछ लें, लेकिन फिर भी आप लोग अपना जितना दिमाग लगा सकते हैं एकदम बेस्ट, एकदम उस 100% दिखाना है, क्योंकि वो जो होता है ना आकर के चेक करते हैं कि अरे ये तो मुझे आता था, मैंने गलत कर दिया, होता है ना हर एग्जाम में होता है ना, तो वो 20 मिनट आप लोग को वो बहुत काम देगा, ठीक है। जहाँ भी डाउट लग रहा है एकदम अच्छे से चेक करना है, 1 बजे तक अपना 100 सोचना है कि मेरा 100% मैं दे रहा हूँ, ठीक है। एंड उस 100% देने के बाद आपका एकदम मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके बाद आप लोग का जितना भी आएगा आप लोग उसमें खुश रहेंगे। एंड इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्कोर करेंगे एंड बायो में स्कोर करेंगे, सो आप लोगों का साइंस में एवरेज में 90 से ऊपर आ जाएगा। एंड इनफैक्ट अगर आपका फिजिक्स अच्छा गया है, मतलब 85-86 आया है फिजिक्स में, तो आपको साइंस एवरेज में 95 भी आ सकता है आराम से, ठीक है। सो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग देख लिए। एंड अब बायो का मैं जल्दी डाल दूँगा, क्योंकि बायो का भी एग्ज़ाम बहुत जल्दी है, 1 ही दिन का गैप है, लेकिन बायो में कैसे करना है। सो लेकिन बायो जो है ना बहुत स्कोरिंग है, आपको बायो छोड़ना नहीं है एकदम, और केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कल बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना और अपना ख्याल भी रखना, पेपर में काम रहना है, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।